अतः संपूर्ण प्रणाली को वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। भारतीय प्रणाली वर्ण तथा आश्रम, 4 सामाजिक वर्ण तथा 4 आध्यात्मिक वर्गों को मानती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये 4 आध्यात्मिक वर्ग हैं। सामाजिक वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का समावेश है। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत विधि विधान इतने उत्तम है कि यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति भौतिक जीवन का सुखोपभोग करने की भी होती है, तब भी उसे इतनी उत्तमता से ढाला जाता है कि अंततः वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा अपने घर भगवान के धाम वापस लौट जाता है। यही प्रक्रिया है इस प्रकार यौन जीवन आवश्यक नहीं है, किंतु हमें इसकी प्रति आसक्ति होती है। अतः कुछ ऐसे विधि विधान हैं जिनके अंतर्गत ऐसा जीवन यापन किया जा सकता है। सुरही के कुछ स्वर तथा उसी के मध्य विरम की अलौकिक सपो सहित पीछे कहीं से मंत्रोच्चारण प्रारंभ होता है। तो स्टार्टिंग में बॉब क्या कहे कि मैं यौन जीवन छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ। तो जब प्रभुपाद जी फॉरेन कंट्री गए, सबसे पहले न्यूयॉर्क गए, तो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने क्या देखा? अपने इंडिया में तो अब थोड़ा सा गलत व्यवहार हुआ है लड़के लड़कियों का, पर पहले वैसे गलत व्यवहार नहीं था। पर वहाँ तो खुलेआम लड़के और लड़कियाँ घूम रहे हैं, जिनमें 2-4 लड़कियाँ 2-4 लड़की तो बदल ही लेते हैं, एक के साथ उनका गुजारा ही नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला, जब प्रभुपाद ने पार्क में जाकर कीर्तन किया तो वहाँ पर भी लड़के लड़के जो थे नशे में झूमकर कैसी व्यवस्था में नृत्य करते थे प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद कीर्तन करते थे तो वहाँ पे नृत्य करते थे, बाकी लोग या गाते थे। तो धीरे धीरे जब उन्होंने कीर्तन सुना तो थोड़ा शुद्धिकरण हुआ। तो फिर प्रभुपाद ने क्लासेस शुरू की, जैसे हमने ये शुरू की है ऐसे। एक छोटा सा स्टोर मिला, इसका नाम था मैचलेस गिफ्ट। एक कमरा ही था जहाँ पे प्रभुपाद ने शुरू किया है। तो वहाँ पे लोग आने लगे, लड़के लड़के आने लगे, सुनने लगे। तो फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। पर दीक्षा से पहले प्रभुपाद ने बोला, आप ऐसे नहीं आ सकते एक साथ, तो आपको शादी करनी है। अगर आपके अफेयर चल रहे हैं, एक दूसरे प्रेम करते, तो आप शादी करो। तो उन बच्चों ने शादियाँ की, प्रभुपाद ने उनकी शादियाँ करवाई भारत के रीति रिवाजों के अनुसार। कि वहाँ तो कोई रीति रिवाज है नहीं शादी का ऐसा फॉरन में था। तो जैसे भारत में शादी होती है, तो प्रभुपाद ने खुद से खर्चा करके शादी करवाई, जबकि बड़े अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियाँ थी, मगर वो घर छोड़ चुके थे। और वो कहते थे जो 24 साल से ऊपर हैं उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो पागल हैं। और जो बराबर वाले हैं वो तो सारे नशेड़ी हैं। तो 24 साल से ऊपर वाले की हम बात नहीं सुनेंगे। तो कौन समझाया इनको? कोई नहीं समझा सकता। तो तब क्या था, हिप्पी मूवमेंट चली हुई थी। तो सरकार जो थी बहुत दुखी आई थी। सरकार ने इतने प्रबंध करके ले लिया, इतना कुछ करके ले लिया, पर वो हिप्पी जो मूवमेंट थी वो कंट्रोल में नहीं आई। और जब प्रभुपाद ने ये चीज़ चलाई तो प्रभुपाद जी को पहले लोगों ने बोला, क्या आप चादर पहन कर आ गए, छुरी कांटे से खाना चाहिए, आपको पैंट शर्ट पहननी चाहिए, टाई बांधनी चाहिए, यही तो फॉरेन कंट्री का वो है ना ड्रेस है। कहते मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं कुछ देने आया। लोगों ने पूछे क्या देने? कहते हम सब कुछ तो ले आए। ये उनकी भाषा है, हम सब कुछ ले आए, हमने भारत में कुछ छोड़ा ही नहीं। तो कहते सबसे अच्छी एक चीज़ छोड़कर जो परिचय है, मैं वो देने, मैं लेने नहीं आया, इसलिए मैं आपकी बात क्यों मानूं? जब हमने किससे लेना होता है तो हमारे को झुकना पड़ता है। तो प्रभुपाद देने गए थे, और प्रभुपाद की उम्र क्या है? 70 साल। जब 24 साल वालों को पागल कहते हैं, 70 साल वालों के अंडर आ गए। तो जो प्रभुपाद ने बोला वो उन लोगों ने किया। प्रभुपाद छोटी सी भी बात बोलते थे, वो ऐसे मानते हैं जैसे उनकी जान है, प्राण है।
कोई भी बात बोल दे आपको ये नहीं करना तो नहीं करना, वहाँ जाकर प्रचार करो। शादियों के बाद 6 महीने के या 8 महीने के बाद जब शादी हो गई, दीक्षा हुई, तो फिर 4 कपल थे, 4 कपल से 4 दिशाओं में भेजे, जाओ प्रचार करो। ना प्रभुपाद के पास पैसा है, ना कपल के पास पैसा है, जाओ प्रचार करो। कोई जाए नहीं, कोई पहचान नहीं। अगर आपको बोले तो आप स्टोर पे लास्ट में जाकर प्रचार करो, कुछ नहीं दे रहे आपको, क्या जाओगे? नहीं जाएंगे। फिर बोले कहाँ सोएंगे? वो लोग गैरेज में रहे, नाइयों की दुकानों पे सोए, है ना? या बस स्टैंडों पर सोए, तो उन्होंने प्रचार किया। तो ये था प्रभुपाद का। और प्रभुपाद कहते थे, अभी 1965 में प्रभुपाद गए, 1966 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। तो एक साल तो प्रभुपाद घूमते रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो कुछ ऐसा प्रचार हो नहीं पाया शुरू में। तो फिर 1 साल के बाद शुरू हुआ प्रचार, क्योंकि प्रभुपाद का अपना भी कोई ठिकाना नहीं था रहने का। और अभी दीक्षा नहीं हुई थी, जैसे आप बिल्कुल नए आए हो, तो एक कोई वकील जानते थे, प्रभुपाद की क्लास में आते थे, तो प्रभुपाद ने बोला तो आप ना ऐसे ऐसे पेपर करके लिख लाना, तो हम एक सोसाइटी की स्थापना करेंगे। तो पहले साल 3 लोगों से साइन करवाए, उनको लगा प्रभुपाद दान मांग रहा होगा तो हम साइन कर देंगे तो दान मिल जाएगा। फिर अगले साल 3 लोगों से साइन करे, उसके बाद फिर 3 लोगों के साइन करे, तो ऐसे एक साल बाद 3 लोगों के साइन कराए, तो इस्कॉन की स्थापना। हमको नहीं पता कि हम इस्कॉन की स्थापना करने के लिए साइन कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने तब घोषणा की कि दुनिया भर में हमारे मंदिर हैं, और क्या नाम रखा है? कुछ नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर देखा ये जहाँ बैठे वहीं कुछ नहीं है, तो सोसाइटी का नाम क्या रख रहे? इंटरनेशनल। और कहते जगह जगह हमारे बहुत मंदिर हैं, और एक भी मंदिर इतने से कमरे में, जो हमारे बाथरूम में इतने से कमरे में प्रचार करने बैठे, वो था उसमें जिसमें प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की और ये स्थापना। और आज हम देख रहे हैं हमारे 1000 से ऊपर मंदिर हैं, जगह जगह मंदिर, जगह जगह मंदिर है। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जो इस्कॉन नहीं है, और है भी तो 10 बीघे में, 5 बीघे में, 4 बीघे में, इससे कम तो है ही नहीं।